आज हम आपको एक ऐसे समारोह की जानकारी देने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य दोनों पर रोशनी डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं दैनिक नव प्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह की, जो हाल ही में रायपुर के एक स्थानीय होटल में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि थे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और हरिभूमि के संपादक हिमांशु द्विवेदी भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत में नव प्रदेश के संपादक यशवंत धोटे ने बताया कि कैसे नव प्रदेश ने 14 साल का सफर तय करके 15वें साल में कदम रखा है। एक साप्ताहिक समाचार पत्र से शुरू होकर नव प्रदेश जन जन की आवाज बना और 2012 में दैनिक प्रकाशन की रूपरेखा तैयार की गई। श्री धोटे ने बताया कि कैसे इस मुश्किल डगर में प्रदेश की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और उनका हौसला बढ़ाते हुए ये सिलसिला बिना रुके चलता गया। साल बीतते गए और लोग जुड़ते गए। आज नव प्रदेश 3 राज्यों में 5 संस्करणों में प्रकाशित हो रहा है और जल्द ही इसका अगला संस्करण उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है। ये वाकई एक कमाल की उपलब्धि है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संपादक यशवंत धोटे को नव प्रदेश की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव प्रदेश ऐसे ही पीड़ित मानवता और पिछड़े लोगों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने में योगदान देता रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को बेहद सुखद बताया क्योंकि उनके साथ उनके मार्गदर्शक डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के आशीर्वाद से ही एक जनजातीय समाज के नेता को छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर मिला है। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को चावल वाले बाबा कहकर संबोधित किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भूखमरी से मुक्त कराया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरने की कहानी भी साझा की। पहली सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बनी। माननीय अजीत जोगी जी 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे और जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किए। उसके पहले हम सब लोग लोकसभा में थे, आप भी थे, केंद्र में मंत्री थे और जब अध्यक्ष बनने की बारी आई तो आपने केंद्रीय मंत्री को छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था छत्तीसगढ़ के अंदर में और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर, उस समय तो एम्बेसडर होता था पार्टी के पास और डॉक्टर साहब का लंबा चौड़ा बॉडी, आप कैसे बैठते थे हमको मालूम है, कहे कि उसी एम्बेसडर में पूरे प्रदेश का दौरा किए। अपने रायगढ़ जिले में जसपुर तक मैं भी उनके साथ में था। बड़ा कष्ट होता था एम्बेसडर में बैठने में, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के कार्यकर्ताओं का मनोबल पुष्ट किए और जब 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई और तब से लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास किया। मैं गांव का रहने वाला हूं, जनजातीय समाज का हूं, मुझे मालूम है उस समय गांव में क्या स्थिति होती थी। गांव के लोग, गरीब लोग, उस समय मतलब कुछ होता नहीं था खाने के लिए, तो कोदो कुटकी खाते थे, महुआ खाते थे। उसके बाद भी एक टाइम बच्चों को मतलब उपवास होना पड़ता था। उसके पहले जब हम मध्य प्रदेश में मतलब कुछ समय पहले ही विधायक थे मध्य प्रदेश में, तो हमारे बगीचा क्षेत्र के बलादर पाट में जो कोरवा लोग हैं भूख से मर गए थे, खाने को कुछ नहीं मिला, भूख से मरे थे। तो विधानसभा की टीम बनी थी और वो जांच के लिए आई थी। तो ऐसा समय भी देखने को मिला है कि लोग भूख से मर जाते थे। लेकिन 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी बने और जो पीडीएस की जो व्यवस्था यहाँ पर शुरू किए, पहले 3 रुपया किलो, फिर 2 रुपया किलो, फिर 1 रुपया किलो, और आज इतनी सुंदर व्यवस्था पीडीएस की कि आज भूख नाम की चीज़ नहीं है। पहले भूख के कारण विशेषकर हमारे जसपुर जैसे क्षेत्र में धर्मांतरण भी खूब होता था भूख के कारण।
मजबूरी से लोग धर्मांतरण करते थे अपने पेट के कारण, ये सब होता था। ये सब हमारा देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर रमन सिंह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के विकास में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरता छत्तीसगढ़ आज सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सल मुक्त होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। सरकार का पूरा ध्यान अब बस्तर के विकास पर है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को वहां जमीन देने के साथ साथ गाय भी दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। और चूंकि बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण काफ़ी पिछड़ गया है, लेकिन अब लगातार वहां पर सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। करीब 37-38 से 1.5 वर्षों में सुरक्षा कैंप खोले हैं। तो एक सुरक्षा कैंप खुलता है तो पहले 5 किलोमीटर रेडियस, अब 10 किलोमीटर रेडियस माननीय गृह मंत्री जी ने कर दिया है कि उसके अंतर्गत जितने गांव आते हैं वहां पर विकास को हम लोग पहुंचा रहे हैं। जहां सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं तो वहां से नक्सली भाग जाते हैं और वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, घरों में बिजली पहुँच रही है, घरों में नल द्वारा पानी पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ पर राशन कार्ड बन रहा है, वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। इस बार जो चुनाव हुए पंचायत वगैरह के चुनाव, उसमें पहली बार कई क्षेत्र के लोग पहली बार मतदान में भाग लिए। अब स्कूल की घंटी बज रही है। नक्सलियों का गोली पहले वहाँ पर बजता था, गोली की आवाज़ वहाँ सुनाई देती थी, लेकिन अब स्कूल की घंटियाँ बज रही हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ के अंदर कर पा रहे हैं। और हमारे वही जवान हैं जो आज पूरी ताकत के साथ, जो उनके साथ हमारे गृह मंत्री जी, हम लोग सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। ये था दैनिक नवप्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह का पूरा लेखा जोखा। ये दिखाता है कि कैसे एक अखबार ने जन जन की आवाज बनकर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है और कैसे छत्तीसगढ़ एक नए विकसित और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।